मनिंदर जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज आप करेंगे रिवीजन? नहीं प्रभु जी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ प्रभु जी, इसलिए। तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप? रिकॉर्डिंग होगी प्रभु जी, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अवेलेबल, रिकॉर्डिंग चालू है प्रभु जी। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ भाई, कोई सूरवीर है नहीं तो क्या करें। अब राजस्थान में सूरवीरों का कमी हो गया अभी, अकाल पड़ गया अकाल। ढंग से सुनते नहीं है आप लोग। वीडियो ऑन करके सुनेंगे ना और मजा आएगा आपको। वीडियो ऑन करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आनंद आएगा। नहीं तो क्या होता है, बुद्धि तो कलयुग में अल्प बुद्धि है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि एक तो आयु कम होगी और बुद्धि भी अल्प होगी। तो अल्प बुद्धि में समाएगी कैसे राम कथा? अल्प बुद्धि है, इसलिए हमें नोट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। आज क्या पढ़े हम? तो चलते हैं हम लोग कथा की ओर। सबसे पहला प्रश्न किए थे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से कि दशरथ नंदन राम और शिव के हृदय में बसने वाले राम क्या एक ही है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बोले कि भरद्वाज जी, आपने ये प्रश्न जगत के कल्याण के लिए पूछा है, आपकी तो राम कथा में बड़ी रुचि है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि के आश्रम की तरफ कथा को ले जाते हैं। बोले वहां शिव और सती कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं और राम कथा चल रही है। अगस्त्य ऋषि राम कथा कर रहे हैं, शिवजी और सती कई महीनों तक राम कथा सुनते हैं। जब कई दिनों बाद शिवजी फिर भक्ति का निरूपण करते हैं और आज्ञा लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। जब कैलाश की ओर जाने लगते हैं शिव और सती, तब रास्ते में शिव जी को याद आता, अरे मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, मेरे प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं, त्रेता युग चल रहा है, मुझे भगवान प्रभु के दर्शन को जाना चाहिए, मेरे नेत्र उतावले हो रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। तभी वो देखते हैं कि भगवान की अरण्य लीला चल रही होती है, जिसमें वो सीते सीते कहते हुए वन में घूम रहे हैं। तब उनके मन में विचार आता है, कभी मैं अगर प्रभु का दर्शन करने जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा और लीला में खलल पड़ेगा, इसलिए ये उचित समय नहीं है लीला दर्शन करने जाने का। और अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं और वहां रोते हैं, रोते रोते दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, सच्चिदानंद परम पुरुष परमात्मा रामचंद्र की जय हो। सती जब ये सुनती है, अरे मेरे पति बैल से उतर कर, बैलगाड़ी से उतर करके, नंदी जी से उतर करके और प्रणाम कर रहे हैं, वो भी एक सामान्य मनुष्य को जो सीते सीते कहते हुए वन में घूम रहा है। अरे ये कैसे परम पुरुष हो सकता है, ये कैसे सतचित और आनंद धन हो परमात्मा हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को कोई कंफ्यूजन हो गया लग रहा है। तब पूछती है कि देव किसको प्रणाम कर रहे हो, ये तो सामान्य मनुष्य है, अपनी पत्नी के प्रेम में बावड़ा हुआ घूम रहा है सीते सीते कहते हुए। बोले नहीं देवी, यही परम पुरुष, यही अजन्मा परम पुरुष, वेद भी जिनको नेति नेति करके हाथ खड़े कर देते हैं, वही परमात्मा परम पुरुष श्री रामचंद्र हैं। देवी प्रणाम करो तुम भी। सती बड़े अनमने मन से प्रणाम करती है, पर मन में सोचती है भगवान तो नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान हो सकते, भगवान को ऐसे पागल है क्या, स्त्री के पीछे भाग रहे हैं अपने। पुनः पूछती है, शिवजी पुनः कई बार समझाते हैं परंतु सती को समझ नहीं आता। तब बोले देवी जाओ परीक्षा ले लो, परंतु विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारे बाप के भी बाप है ये, सामान्य व्यक्ति का परीक्षा नहीं ले रही हो इस बार, ठीक है? तो जाने से पहले विवेक का इस्तेमाल करना। विवेक का इस्तेमाल तो करती नहीं करती पता नहीं, सीता जी का रूप लेके जाती है सती, सीता जी का रूप लेके जाती है, भगवान वन में घूम रहे होते हैं, सीते सीते सती जी सीता बन करके भगवान के आगे खड़ी होती है। भगवान जैसे ही देखते हैं बोलते हैं, देवी दक्ष नंदनी वृष केतु को छोड़ करके कहाँ जंगलों में घूम रही हो, माया ठगनी होती है, संसार को ठग सकती है, परंतु जो परम पुरुष है परमात्मा, उनको कैसे ठग सकती है, उनको तो माया देवी ठग नहीं सकती। वहां से लज्जित होकर के सती जी निकलती है। रास्ते में भगवान अपनी माया को प्रकट करते हैं दिखाने के लिए, देखो मैं कौन हूं, तुम कंफ्यूज नहीं हुई हो, वास्तव में तुम्हारा कंफ्यूजन अब तो मैं ठीक ही कर देता हूं। भगवान सीता राम जानकी जी के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। सती जी पीछे मुड़ के देखती है, राम लक्ष्मण जानकी जी और चारों तरफ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी शक्तियों के साथ, लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी और सती के साथ आरती करते हैं सब। सती जी कंफ्यूज हो जाती है, पुनः पहुंचती है शिव जी के पास। पहुंच करके शिव जी पूछते हैं, देवी कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम परीक्षा लेने गई थी, सफलता हुई, मिली या नहीं मिली परीक्षा में? बोले देव आपके इष्ट मेरे इष्ट प्रणाम करके आई, मैं सच परीक्षा कुछ नहीं लिए, कहाँ परीक्षा की जरूरत, आपने समझाया मैं समझ गई वही भगवान है। शिव जी त्रिकाल दृष्टि से देखते हैं पता लग जाता है भगवान की महामाया ने ठग दिया है सती को, ये ठगने गई थी, परंतु
ठीक है, वे तो परम पुरुष भगवान है, सब अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात को जानते हैं। प्रणाम करते हैं महामाया को और भगवान को, और दूसरी तरफ ये विचार करते हैं मेरी माँ का रूप लेके गई तो मैं इस जन्म में इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और शिव जी 87,000 ईयर 87,000 साल तक समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाते हैं। इधर सती बड़े वियोग में रहती है कि देखो मैंने पति का कहना नहीं माना, भगवान का भी अपराध किया। हे प्रभु, हे रामचंद्र जी, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न है, वैसे तो प्रसन्न आप होने नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कोई कृत्य किया नहीं, पर फिर भी अगर आप थोड़ी भी कृपा करना चाहते हैं तो मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए और जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मुझे मेरी प्रीति रहे, प्रभु ऐसा कुछ प्रबंध कीजिए। शिव जी पुनः जागते हैं, फिर पुनः हरि कथा और इतिहास पुराण की कथा होती है। देखो शिव जी एक ही काम करते हैं, जगते हैं तो कथा करते हैं, और ठीक है अगर चैंटिंग भी करते हैं तो राम चैंटिंग करते हैं या कथा करते हैं, दो ही काम करते हैं। कमाने वमाने काम नहीं है उनका, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हमारी तरफ। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान चलाएंगे सब, हमें भरोसा नहीं इसलिए हम नौकरी करते हैं। उनको पूरा एकदम 100% भरोसा है, इसलिए वो नौकरी नहीं करते, सिर्फ ठाकुर जी की नौकरी करते हैं। एक ही काम करते हैं, प्रचार सेवा करते हैं, वो फुल टाइम प्रीचिंग करते हैं, आचार से भी और मुख से भी। सती पुनः फिर दक्ष यज्ञ का प्रसंग होता है, जैसा कि आप सबको विदित है। दक्ष में सती जी जो है अपने शरीर को ब्रह्माग्नि से जला लेती हैं, पुनः पर्वतराज के यहाँ प्रकट होती है, हिमाचल के यहाँ, और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में तपस्या करती है भगवान की प्रेरणा से। हमने देखा था नारद जी आते हैं किस तरह सप्तऋषि आते हैं, भगवान आकर के प्रेरणा देते हैं शिव जी को। सती तपस्या कर रही है पार्वती के रूप में, हे देव उसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। शिव जी बोलते हैं प्रभु माता पिता गुरु और इष्ट की बात को तो इमीडिएट मान लेना चाहिए, प्रभु आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी। शिव जी जानते थे कि सती ही पार्वती के रूप में शिव जी आसानी से स्वीकार करने वाले है नहीं, इसीलिए भगवान उनको आज्ञा देते हैं। फिर शिव और सती का विवाह होता है सुंदर, हमने वो प्रसंग सुना था, कामदेव का तांडव हमने सुना था। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह भगवान के जन्म का प्राकट्य का उत्सव प्रकट होते हैं भगवान मनु और शत्रुपा जी के यहाँ। शिव जी कई तरह से कथा सुनाते हैं। देवी रावण और कुंभकर्ण भी हर बार अलग अलग होते हैं, कैरेक्टर सारे बदलते हैं। बोले एक बार प्रताप भानु रावण बने, एक बार वृंदा देवी के पति रावण बने, एक बार जय और विजय रावण बने, एक बार राजा प्रताप भानु रावण बने। इस तरह कई कथाएं सुनाती है। नारद जी को जो अहंकार होता है काम को जीतने का, उसको दूर करने की कथा सुनाते हैं भगवान। फिर उस कथा की ओर ले जाते हैं, बोले देवी तुम जब परीक्षा लेने गई थी उस समय की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि उस समय क्या हुआ था। तो स्वयंभू मनवंतर में ले जाते हैं, जिसमें मनु और शत्रुपा जी तपस्या करते हैं। शिव और ब्रह्मा कई बार आते हैं, 23,000 ईयर्स तक तपस्या करते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी कई बार आके दर्शन देते हैं, महाराज मांग लो कुछ। बोले ना ना आपसे नहीं मांगना है, आपके सुपरवाइजर से मिलना है हमें, आपके सुपरवाइजर से मिले बिना तो इस बार चलेगा नहीं। तो फिर सुपरवाइजर आकाशवाणी करते हैं मैं प्रसन्न हूं, फिर प्रकट होते हैं नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम, प्रकट होकर के भगवान से वर मांगते हैं। देखा था हमने 3 वर मांगते हैं, प्रभु आप जैसा पुत्र हो। भगवान बोले मेरे जैसा तो कहां से ढूंढू भाई, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा वरदान वात्सल्य मांगती है। ठीक है, हमने देखा शत्रुपा जी और मनु जी वात्सल्य भाव मांगती है, और आगे और भी बहुत कुछ मांगती है जो हमने कथा में सुना था। पुनः कथा सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या मांगे थे। फिर इन्हीं मनु और शत्रुपा जी जो है आगे वैवस्वत मनवंतर में ये दोनों ही क्या बनते हैं बताओ। वैवस्वत मनवंतर में कौन होते हैं ये दोनों, बताएगा कोई आप में से? कथा सुना होगा तो पता होगा। वैवस्वत मनवंतर में मनु और शत्रुपा जी किस रूप में प्रकट होते हैं? कश्यप ऋषि। हाँ, कश्यप और अदिति वैवस्वत मनवंतर में। वैवस्वत मनवंतर की 24 अभी कौन सी चतुर्युग चल रही है बताओ? हाँ वेरी गुड, 28 चतुर्युगी चल रही है अभी। ठीक है, और भगवान राम कौन सी चतुर्युगी में आए थे? हाँ वेरी गुड राहुल, 24वीं चतुर्युगी में आए थे। 4 युग होते हैं, उन चारों युगों का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। ठीक है, तो भगवान राम 1,83,00,000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए थे, और आज तक राम राज्य की बात करते हैं हम लोग। सोचिए क्या राम राज्य होगा,
इतने सालों पहले आए थे भगवान, कोई अभी नहीं आए थे, कोई 5,000 10,000 साल पहले। 1,83,00,000 ईयर्स पहले भगवान रामचंद्र इस धराधाम पर अवधपुरी में प्रकट हुए थे। तब की लीला है ये, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कश्यप अदिति जी के यहाँ चैत्र मास में नवमी तिथि को भगवान का प्राकट्य होता है चारों भाइयों के रूप में। फिर हमने उनका बाल लीला पढ़ा था। बाल लीला के बाद हम लोग पहुंचे थे, विश्वामित्र जी आए हुए हैं भगवान को लेने के लिए दशरथ जी से। तो उस कथा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायउ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कयहु विचारी। मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देउ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, रप संदेह नास कह पावा। अति आदर दौ तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरुष सिंह दौ वीर, हरषि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। जब विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा, तब दशरथ जी की स्थिति बड़ी विकट हो गई। वे बोले, इस अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। उनके मुख की जो कांति है, जो पहले बोले थे महाराज जो मांगोगे दूंगा, कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे चौथेपन में 4 पुत्र हुए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म ऋषि, आपने विचार करके नहीं मांगा। उम्र के चौथे पड़ाव में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई और आपने ये क्या मांग लिया? आपको विचार करके मांगना चाहिए था। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे थे दशरथ महाराज, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। बोले, हे मुनि, आप कुछ और मांग लीजिए, गोधन मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, और तो और मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा, सब कुछ मांग लीजिए। देह और प्राण से भी अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, वो भी मांग लीजिए। आप मेरी देह मांग लीजिए, प्राण मांग लीजिए, परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, आप राम मत मांगिए, आप राम मत मांगिए। ऐसा होना चाहिए भक्त को, सर्वस्व दे दे परंतु प्रभु को ना दे। हम क्या करते हैं, प्रभु को दे देते हैं, कुछ और नहीं देते। जगत के साथ संबंध बनाते हैं और भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, यही हमारी उल्टी रीति है। संबंध बनाना चाहिए भगवान से और व्यवहार करना चाहिए जगत से, परंतु हम उल्टा करते हैं। जो मरने वाले हैं, जो नित्य नहीं है, उनसे संबंध बनाते हैं, और जो नित्य है भगवान, उनसे कोई संबंध नहीं बनाते हैं। मीराबाई जैसा होना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम कहते हैं दूसरे सब मेरे, गोपाल मेरे नहीं है। ये हमारी विचारधारा रहती है। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्यशाली है हम लोग। शिव जी आगे बोलेंगे कि कलयुग का मनुष्य दुर्भाग्यशाली है। एक तो उम्र कम, मति कम और बुद्धि भी कम। खाता है 100-150 ग्राम, उसके लिए कुत्ते की तरह दिन भर भागता रहता है। कमाना है, घर बनाना है, परिवार हो, बनाते 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 मर जाता है। जिसके लिए बनाता है वही जूते मार के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और दासानुदास बनते बनते शांत में पैदा होता है, शांत में मर जाता है। पर भगवान नहीं चाहिए, कितने दुर्भाग्य की बात है। पर यहाँ दशरथ महाराज को देखिए, सब कुछ देने को एग्री हैं, परंतु राम जी को देते मांगते ही, ठीक है, हृदय फट रहा था उनका।
फिर वो बोलते हैं कि आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं एक पल में दे दूंगा, मेरे प्राण मांग लीजिए, देह मांग लीजिए, परंतु हे मुनिवर आप राम को मत मांगिए। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। बोले बाकी पुत्र भी मेरे प्राणों से प्यारे, परंतु राम तो मेरे प्राण है मुनिवर, आप राम को मत मांगिए। कहाँ वे क्रूर राक्षस और कहा मेरे सुकुमार पुत्र रामचंद्र। प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने मन में बड़ा हर्ष माना। तो वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह को नाश हुआ। वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो तुम्हारे पुत्र सामान्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये राक्षसों का अंत कर देंगे, तुम इनको सामान्य मत समझो। बहुत प्रकार से समझाया तब राजा का संदेह दूर हुआ। राजा ने बड़े आदर से अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है, हे मुनि आप ही इनके पिता हैं, कोई दूसरा नहीं है। दोनों पुत्रों को बुला करके राम और लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया और फिर दशरथ जी ने अपने हृदय से लगा करके उन्हें बहुत तरह से शिक्षा दी और बोला कि ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। देखिए किस तरह से पुत्र को दिया जाता है, ऐसा नहीं मैं अपने पुत्र दे रहा हूं। बोले मुनि अब ये आप ही इनके पिता है, दूसरा नहीं है, मैं भी अब पिता नहीं हूं, क्योंकि आपको सुपुर्द है, अब आप इनके पिता हैं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। बड़ा इस देखो लिखा है यहाँ, पुरुष सिंह दौ वीर हरसी चले मुनि भय हरण। पुरुष रूप में सिंह के समान दोनों वीर राम और लक्ष्मण जी बिना भय का हरण करने के लिए विश्वामित्र जी के उनके साथ चले। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण, सारे विश्व के जो कारण के भी कारण है, लिखा है यहाँ पे। जैसे भगवान कृष्णचंद्र बोले ना, अहम सर्व प्रभवो, ठीक है, और भगवान भी बोले हैं कि मैं सभी कारणों का कारण हूं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ पर भी उसी बात को बोला गया है कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है रामचंद्र जी। अरुण नयन उर्बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट कटिपट पीतक से बरमाथा, रुचिर चाप सायक दुहाता, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पित तजेउ भगवान, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जाति तेहि निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन, दीन भगति हित जानि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो लाल हैं, छाती चौड़ी है, भुजाएं विशाल है, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। कितना सुंदर रूप का वर्णन है। देखिए लाल नेत्र है भगवान के, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल का वृक्ष जो होता है वैसा भगवान का सुंदर शरीर है, कमर में पीतांबर पहन रखे हैं भगवान और सुंदर तरकस है, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। देखो क्या करे, विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। निधि मतलब समुद्र। क्या अद्भुत बात कही है।
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेव भगवाना। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, देखिए भगवान वास्तव में ब्रह्मण्य देव हैं, और इसको भगवान कहते ही नहीं, करके भी दिखाए। अरे मेरे लिए उन्होंने अपने पिता का भी त्याग कर लिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। जैसे ही मार्ग में गए, ताड़का राक्षसी को दिखाया भगवान ने, विश्वामित्र ने। बोले, हे राम, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उसका वध करो। वो जैसे ही सो रही थी पहले, जैसे ही देखा, क्योंकि वो पूरा की पूरा जो जंगल था वो वीरान हो चुका था, वो किसी को भी नहीं छोड़ती थी वहां पे, पशु पक्षी तक को इवन नहीं छोड़, योजन तक। जब देखे तो भगवान रामचंद्र पूछे विश्वामित्र से, प्रभु ये निर्जन वन क्यों है? तो बताए, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उसके भय से यहाँ कोई नहीं आता। जैसे ही उस ताड़का ने मनुष्य की सुगंध आई, वो क्रोध करके दौड़ी, तो राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए, और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। देखिए कितने दयालु है भगवान, इतना करुणामय कौन होगा कि जो मारने आ रही है उसको भी दिव्य पद दे रहे हैं। आज तक आप दिए किसी मारने वाले को दिव्य पद? बताओ, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर में स्थान दिए मारने वाले को? दिए आप में से कोई जो आपसे द्वेष रखता हो, आपको मारने आया हो, उसको आपने बहुत कुछ दे दिया हो? हुआ ऐसा कभी? है कोई सूरवीर आप में से जो बताए, नहीं मैंने ऐसा किया आज तक? लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है। देखो, भगवान मारने वाले को भी शुभ गति देते हैं। क्या कह रहे हैं? अपना कौन सी दिए? अपना दिव्य स्वरूप दे दिए। कौन सी मुक्ति बोलते हैं बताओ इसे? कौन सी मुक्ति बोलेंगे इसको? अपना रूप प्रदान कर दिया भगवान। 3 तरह की मुक्ति होती है। सायुज्य, हाँ, और कोई? कोई और बताएंगे? सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, सालोक्य। सारूप्य हाँ, सारूप्य, ठीक है। और भगवान, साष्टी। हाँ, भगवान अपना रूप प्रदान कर दिया उनको, ठीक है। कितने दयालु हैं देखिए भगवान, अपना द्विज पद दिए। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझा और लीला को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान की लीला में जिन चीजों की आवश्यकता है वो उन्होंने विश्वामित्र जी ने उनको दिया, जिससे कि भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। देखो भगवान है ना, ये क्रेडिट देना चाहते हैं, भगवान को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान क्रेडिट देना चाहते हैं अपने भक्तों को, इसीलिए विश्वामित्र जी को ये अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं। जब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। अपने आश्रम में ले गए विश्वामित्र जी उनको, और कंद मूल और फल का भोजन कराया। देखो कुछ और नहीं कराया, भगवान क्या खाते हैं लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्ता प्रयच्छति। भगवान पत्र पुष्प और फल खाते हैं, ठीक है। भगवान को क्या पसंद है वो यहाँ लिखा गया है। उन्होंने अर्पण भी वही किया जो शास्त्र अनुचित है, शास्त्र के अनुकूल है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। रह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि भर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषि के जब आश्रम में पहुंचे विश्वामित्र जी के, तो सवेरे ही रघुनाथ जी से मुनि से कहा, आप निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सारे मुनि हवन करने लगे और राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। तभी वहां पर मारीच और सुबाहु आदि वहां पर आए। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा बेचारा। 100 योजन बिना फल का, मतलब नॉर्मल बाण छोड़ा है, उसमें भी 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिरा। फिर क्या हुआ, फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा भगवान ने, क्यों मारीच को तो लीला संपन्न करनी थी ना, आगे लीला में इस्तेमाल होना था मारीच, इसलिए उसको भगवान छोड़ दिए। सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। देखो यहाँ ब्राह्मण किसको कहा गया है, वो सारे महर्षि हैं। यहाँ ब्राह्मण सामान्य कोई जाति विशेष को नहीं कहा गया है। ब्राह्मण मतलब जो वास्तव में, जैसा आज सुबह भी हम लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद का, ब्राह्मण जो इंद्रिय निग्रह कर सके, वो स्वामी हो, एटलीस्ट इंद्रियों का स्वामी हो। इंद्रियों के दास को ब्राह्मण नहीं कहते। जो इंद्रियों का दास है बोलते हैं वो मलेच्छ है, शूद्र भी नहीं। शूद्र भी कैटेगरी भी अच्छी होती है। मलेच्छ है जो इंद्रियां, हम सब इंद्रियों के दास हैं। तो हम में से ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। हम सब मलेच्छ हैं, क्योंकि इंद्रियों के दास है हम सब। इंद्रियां हमें कंट्रोल कर रखी है। हमारी ऐसी स्थिति है कि जैसे 5 घोड़े हैं, वो 5 इंद्रियां हैं। लगाम जो है मन है, और बुद्धि जो है वो है सारथी। हमारे जीवन में बुद्धि है ही नहीं, सारथी है ही नहीं। किस किस के जीवन में सारथी, आप बताओ, हाथ खड़े करो। मेरे जीवन में सारथी है प्रभु, बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं मैं। इसलिए इंद्रियां क्या भाग रही है, आंखें अलग दिशा में, कान अलग दिशा में, नोज अलग दिशा में, जीवा अलग दिशा में, स्किन अलग दिशा में भाग रही है। क्यों? क्योंकि बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि होता तो श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ते और अब तक नष्ट किया, आगे नष्ट न करने का संकल्प लेते और भजन में लग जाते। बुद्धि का इस्तेमाल तो यही है। जब तक बुद्धि नहीं है, इसीलिए लगे हुए हैं संसार को खुश करने, और संसार को खुश आज तक कोई कर नहीं पाया। इस तरह सुबाहु और मारीच, सुबाहु का अंत किए और मारीच को भगवान 100 योजन दूर समुद्र में जाके वो गिरा। रघुनाथ जी वहां कुछ दिन रहकर उन ऋषियों पर दया की। भक्ति के कारण उन ऋषियों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, फिर भी देखो उन्होंने क्या किया, कथा चल रहा है, भगवान भी आए हैं, तो ऋषि क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। तो ब्राह्मण किसे कहा जाएगा? देखो, जो भगवान की कथा प्रिय हो, जिसको, जो भगवान की कथा कहने में और सुनने में रुचि रखता हो, वही ब्राह्मण है। जो इंद्रिय निग्रह करता हो, वही ब्राह्मण है। अन्यथा ये जाति विशेष से ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है। ये हमारी बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई नहीं है। कोई कहता मैं कश्यप गोत्रीय हूँ, कोई कहता अंगिरा गोत्रीय। अरे काय के गोत्रीय हो तुम? ठीक है ना, तो उनका हिस्ट्री जानते हैं ना कुछ है। अगर जानते तो वास्तव में ब्राह्मणत्व का पालन करते, इंद्रियों के दास नहीं होते, इंद्रियों के स्वामी होते। बहुत पुराण और इतिहास की कथाएं यहाँ पर भगवान को सुनाई, परंतु भगवान तो सब जानते हैं। लिखा है, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु जानते हैं फिर भी सुन रहे हैं। ऐसा बीच में नहीं बोल रहे, अरे मैं तो जानता हूं, मुझे क्यों सुना रहे हो। हम जैसे कथा सुनते आ रहे, प्रभु जी रामचरितमानस तो सुनियोड़ी है, प्रभु जी गीता तो घनी बार सुनी, प्रभु जी आई सुनियोड़ो, आवे की नहीं पर सुनियोड़ो सब है। ठीक है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोले। भगवान कथा सुने उनसे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी को धनुष यज्ञ की बात सुनाकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी उनसे बोले, प्रभु अब धनुष यज्ञ हो रहा है, जनक जी के दरबार में निमंत्रण आया था। बोले, प्रभु आप वहां चलिए। प्रभु प्रसन्न होकर के चले। मार्ग में एक आश्रम दिखा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। अब कई लोग ऐसा बुद्धि लगाते हैं, देखो ऐसे श्राप दिया, अहिल्या का कोई गलती नहीं था। पर देखिए वो श्राप नहीं है। अगर मुनि ये कृपा ही करते हैं, जो रामचंद्र जी, हमने देखा शिव और ब्रह्मा, शिव जी दर्शन करना आने चाह रहे हैं पर दर्शन कर नहीं पा रहे हैं।
रास्ते से ही प्रणाम करके निकलना पड़ रहा है। जो शिव और ब्रह्मा को भी अगम्य है प्रभु, उन प्रभु के दर्शन करा दिए उन्होंने अपनी पत्नी को। आज पूरा ब्रह्मांड याद करता है अहिल्या जी को, मानो वो श्राप नहीं देते और भगवान के चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार नहीं होता। कौन जानता अहिल्या को, कौन थी अहिल्या, पुराण का एक नाम रह करके रह जाती अहिल्या। लेकिन आज अहिल्या को सारा ब्रह्मांड जानता है। तो पति ने कृपा किया उन पर, पूरा स्टोरी बताया किस तरह गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को, जो पत्थर की देह धारण किए हुए है। फिर बोले प्रभु आपके चरण कमलों की धूली चाहती है ये अहिल्या, प्रभु कृपा करके अपने चरण का रज इसको प्रदान कीजिए, जिससे कि ये अपने पति के लोक को जा सके। इस पर कृपा कीजिए प्रभु, इस पर कृपा कीजिए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, भगवान क्या करते हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरजु मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, हय लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम, सिर धरे ओ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गे पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गौतम ऋषि के आश्रम की ओर है भगवान, और भगवान तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने बोला प्रभु अपने आपके चरणों का रज चाहती है ये, कृपया अपने चरणों का रज इसको कीजिए। कितनी सौभाग्यशालिनी है अहिल्या कि भगवान के चरणों का रज प्राप्त करेगी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सब सचमुच व तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। जैसे ही भगवान ने उस शिला को अपने चरणों की रज से स्पर्श किया, वो शिला प्रकट हो गई, अहिल्या बन गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। देखिए कितना सुंदर चरित्र है कि जैसे अहिल्या उस शिला से प्रकट हुई, किसी को गालियां नहीं देने लगी। जैसे हमको कोई इस तरह हो जाए, ठीक, कितने बरसों तक पत्थर बन के रही वो, पर जैसे ही नारी बनी वापस अपने स्वरूप में आई, भगवान के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने।
लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। तो अहिल्या जो है भगवान के चरणों में लिपट गई, भगवान के चरणों में लिपट करके, और दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है अहिल्या जी के। प्रेम और आनंद के आंसू है, वो शोक के आंसू नहीं है, प्रेम और आनंद के अश्रु हैं जो अहिल्या जी के आंखों से बह रहे हैं। उन्होंने मन में धीरज रख करके और प्रभु को पहचाना, और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। क्या प्राप्त की अहिल्या जी ने? भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। अहिल्या जी ने स्तुति प्रारंभ की भगवान की, अत्यंत विनम्रता के साथ। पहले भगवान के चरणों को पकड़े हुए है और आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, प्रेम और आनंद के अश्रु है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को भी अगम्य है, उन उन चरणों को जब हाथ लग गए वो चरण, तब कौन छोड़ना चाहे उसको। कितनी भाग्यशालिनी है अयोध्या के उन प्रभु के चरणों को प्राप्त की है, और उन प्रभु के चरणों को छोड़ना नहीं चाह रही है। आहा आहा, कितना कितने आनंद की बात है कि अहिल्या जी को वो चरण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट में, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? हरे कृष्ण। ये आज है ना, भाव में विघ्न डाल रहा है एक्चुअली, यस विघ्न यस पड़ रहा है, विघ्न। इतना सुंदर चरित्र चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो भगवान के चरणों को पकड़े हुए है अहिल्या जी, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम और आनंद के अश्रु हैं। बड़ा सुंदर, देखिए आप विचार कीजिए, कितना सुंदर दृश्य होगा। अहिल्या जी गौतम ऋषि जी की पत्नी भगवान के चरणों को ऐसे दोनों हाथों से पकड़े हुई है, पकड़ करके, और आंसू बह रहे हैं प्रेम और आनंद के, और शरीर पुलकित है। और भगवान रघुनाथ जी उनको अपना भक्ति दे देते हैं। तब बड़ी विनम्रता से भगवान का स्तुति करती है, और क्या कहती है? हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये नहीं कह रही है, देखो अहिल्या जी, मैं बहुत परम प्योर हूँ, इतने टाइम तक पत्थर बन के रखी हूँ, महान हूँ प्रभु। परंतु क्या कह रही है? इसलिए भगवान महाप्रभु बोले हैं, तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो अपमान करने वालों को मान दे, पेड़ से ज्यादा सहिष्णु हो, और एक घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। अहंकार से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होता। जो ये कहता है मैं ये ब्राह्मण हूँ, मैं इतने ऊंचे कुल का हूँ, ऊंची जाति का हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं सुंदर हूँ, ऐश्वर्य, ये भगवान को खुश नहीं कर सकते। ये सारी, ये जितने के जितने गुण है, ये अवगुण है भगवान के सामने। भगवान के आगे तो एक ही गुण है, जो जितना सरल उतना ज्यादा भगवान को प्रिय। आप कभी भागवतम पढ़ेंगे, भगवान पेड़ों का स्तुति करते हैं भगवान। क्या इन पेड़ों को देखो, कितना सेवा करते हैं, ये सब कुछ देते हैं, फ्रूट देते हैं, इनकी पत्तियां काम में आती है। अरे ये तो जब मर जाते हैं तब भी इनका जड़ और तना भी काम आता है। कितने भाग्यशाली है, कैसे मानवता की सेवा करें, भगवान स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि विनम्रता है पेड़ों में। महाप्रभु भी देखो यहाँ पेड़ और घास के तिनके का एग्जाम्पल दिए, कैसा विनम्र होना चाहिए। जैसे घास का तिनका और एक पेड़ विनम्र होता है, पत्थर मारने वालों को भी फल देता है, अपमान करने वालों को मान दे, यही वैष्णव का लक्षण है। अन्यथा वैष्णव अभी बने नहीं हो, केवल तिलक कंठी धारण किए हो, जब तक कि विनम्रता नहीं आती। तो विनम्रता के साथ स्तुति करती है, बोले हे प्रभु, आपकी जय हो, मैं अपवित्र स्त्री हूं, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु हैं। देखो कितनी इंपोर्टेंट, अभी तो रावण मिला नहीं है राम जी को, अभी तो विश्वामित्र जी की लीला चल रही है। तो आपको इससे पता लगता है कि भगवान राम जी अभी तो रावण को मारे ही नहीं थे इस लीला में, फिर अहिल्या को कैसे पता भैया ये रावण के शत्रु हैं? बताओ आप में से कोई। अभी तो राम जी की लीला आई, रावण मारने की लीला तो आई नहीं ना, रावण तो अभी तक आया नहीं, ना तो सीता जी से विवाह किया, ना तो अभी रावण आया। फिर अहिल्या जी क्यों कह रही है रावण के शत्रु, क्यों कह रही है बताइए? जब उन्हें श्राप मिला था तो उनके जो पति थे उन्होंने बोला था कि जब राम अवतार होंगे
तब वो मतलब रावण जी के बारे में तब बोला था। नहीं। और कोई? हाँ, कृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। यस, और कोई? क्योंकि ये सत्युग की घटना थी उस समय। तो सतयुग में कैसे पता चलेगा उनको कि रावण के शत्रु है राम जी? रामायण पहले लिखी गई थी और राम जी बाद में आए थे। नहीं, आप लोग ढंग से राम कथा सुन नहीं रहे हैं, आप में से कोई क्योंकि सुने होते तो स्ट्रेस नहीं होगा आप क्योंकि लोग को रावण पता। बहुत सारे हैं, वो एक ही रावण नहीं है। बहुत सारे, हर युग में अलग अलग रावण होते हैं, तो हर बार भगवान ही आते हैं। तो वो उसी रावण की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो भी रावण, मतलब अभी तक वो रावण तो एक्सपोज नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी रावण है वो भगवान ही उनका संहार करेंगे। और कोई? और कोई? बोलते इसमें जैसे आया है ना कथा में कि असंख्य रावण है। काफी हद तक ठीक है प्रियंका माता जी। और कोई? हाँ बताइए सीता देवी दासी जी, बोलिए बोलिए। और कोई बोलना चाह रहे हैं आप में से? राहुल प्रभु, मनिंदर जगदीश प्रभु, मानस प्रभु, शिव कुमार प्रभु, और कोई बोलना चाहते हैं आप में से? क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन ये था, कौन नहीं है अहिल्या थी? यहाँ रावण के शत्रु बोल रही है, जबकि रावण तो अभी आया ही नहीं है पिक्चर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हर कल्प में रावण की उत्पत्ति अलग अलग रूप में हुई थी, तो इस कल्प में भी रावण की उत्पत्ति होनी ही थी, तो इस वजह से ये बोल दिया, प्रियंका माता जी ने बोल दिया। और यस योग, बोलिए सीता देवी दासी। मुझे लगता है कि गौतम मुनि ने बताया होगा। यस, और कोई? राहुल प्रभु। ये स्तुति पढ़ के आज की कथा हम लोग समाप्त करेंगे, तो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, भागिए मत। भाग रहे हैं सभी, 9 बजे नहीं भागना चालू, तो 9 बजा नहीं अभी तक, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था पहले ही कि देखो भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। ऊपर लिखा है देखो कि क्या हुआ, धीरज मन कीना प्रभु चहु कीना रघुपति कृपा भगति पाई। राम जी का भक्ति मिल गया, तो राम जी के जितने स्वरूप हैं आज तक उनके हृदय में प्रकट हो गए। और जब उनके हृदय में प्रकट हुए तो भगवान तो हर कल्प में रावण का वध करते हैं। तो जितनी लीलाएं आज तक भगवान किए थे, भगवान की लीलाओं का तो अंत ही नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तब उनको याद आ गया, अरे प्रभु तो रावण के शत्रु ही हैं, हर बार रावण का वध करते हैं। रावण अलग अलग होता है पर रावण का वध तो मैंडेटरी है, तो इसीलिए बोले रावण के शत्रु। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने मुझे श्राप दिया तो बहुत अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। देखो ये नहीं कह रही अहिल्या कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, अरे क्यों किया ऐसा। वो बोल रही है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, ये बहुत अच्छा किया, ये उनका मैं अनुग्रह मानती हूं। क्यों? क्योंकि उस श्राप ने मुझे संसार भव सागर से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर देखने का सुअवसर प्रदान किया। अरे प्रभु आपके दर्शन तो अगम्य है। देखो हमने देखा था सारी धरती मैया जब गई थी, शिव और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए उस समय भी। मनु शत्रुपा 23,000 वर्ष तपस्या की तो कहीं जाकर के भगवान प्रकट हुए, नील सरोरो नीलमणि निर्दर श्याम। पर अहिल्या जी को कोई तपस्या नहीं करना पड़ा, केवल पति का श्राप। इसीलिए हर पत्नी को अपने पति के अनुगत होना चाहिए, अगर पति भक्त है तो। अगर पति भक्त नहीं है तो अलग चीज है, लेकिन पत्नी को पति के अनुगत होना चाहिए। पति अगर कुछ बोले भी तो उसको सहन करना चाहिए। यहाँ देखो अहिल्या जी ने सहन किया तो भगवान स्वयं चल के आए। भगवान के पास चल के जाना पड़ता है हर किसी को, लेकिन भगवान देखिए चल करके अहिल्या तक आए। कितनी भाग्यशालिनी है अहिल्या जी। और फिर बोली कि इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। देखो बोलिए कि देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बोले शंकर जी सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा प्रॉफिट
आपके दर्शन को मानते हैं, इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा अपान करता रहे। कितना सुंदर वर मांग रही है, देखिए ये है अहिल्या जी, क्या वरदान मांग रही है। बोले प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, तो जानती नहीं हूं क्या मांगना क्या नहीं मांगना, तो हे प्रभु मैं और कोई वर नहीं चाहती, मैं केवल इतना चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के रस का नित्य पान करता रहे। हे प्रभु मैं आपके चरणों में नित्य प्रेम मांगती हूँ। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, इस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली दी। और बोले जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, देखिए गंगा जी में आज भी कोई गंगा जल रख दो कीड़े नहीं पड़ते उसमें, भगवान के चरणों का धोवन है। कब प्रकट हुई थी, और उन गंगा जी को शिव जी अपने शीश पर धारण करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। और ब्रह्मा जी जिन चरणों का नित्य, देखिए जब भगवान वामन अवतार लिए तो उन चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से धोया। कितना अगम्य है, ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं है भगवान के चरणों का, शिव जी भी दर्शन नहीं कर पाते आसानी से। पर आओ अहिल्या कितनी सौभाग्यशालिनी है, उन प्रभु के चरणों का दर्शन ही नहीं कर रही, उन चरणों को पकड़ भी ली है, और भगवान उनको कितना स्तुति भी कर रही है। देखिए भगवान की कितनी सुंदर स्तुति कर रही है। और फिर बार बार चरणों में गिरती, उनके मन को बहुत अच्छा लग रहा है। और उस वर को पाकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति लोक को चल दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोले ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे भाई, बिना कारण ही दया करने वाले हैं, बिना किसी कारण, कुछ नहीं किया उस अहिल्या जी ने, ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी दया कर रहे हैं। और दया कर करके अपने चरण और अपने चरणों की रज और चरणों का प्रेम अहिल्या जी को प्रदान कर रहे हैं। बोले ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़ करके वो मूर्ख ही होगा जो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रे सठ मन, अरे मूर्ख मन, तू कपट जंजाल को छोड़ और नित्य भगवान रामचंद्र जी का भजन कर। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, अन्यथा यस जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। आपने अभी बताया ना कि अहिल्या माता जी कभी तपस्या नहीं की, लेकिन ये जो पत्थर उसमें रही इतने वर्षों तक, उनका तपस्या रूप हो गया प्रभु जी। नहीं माता जी वो तपस्या नहीं है ना, श्राप है ना पति का, वो तो बनना ही पड़ेगा ना, बन के ही रहेगी। डबल आ रहा है आवाज। माता जी आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था आपसे, डबल वॉइस आ रहा है। जितेंद्र को आप भी हाँ। माता जी अहिल्या जी ने ऐसा देखो पति का कहना माना, ठीक है, यही तपस्या थी हालांकि, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई 23,000 ईयर्स तक तपस्या की उन्होंने भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। भगवान इतने दयालु हैं, देखो आप मनु और शत्रुपा जी को तपस्या करना पड़ा 23,000 ईयर्स तक, लेकिन अहिल्या जी को ऐसा कोई तप नहीं करना पड़ा। पत्थर तो श्रापवश बनी, उसमें उन्होंने कोई ऐसा तपस्या नहीं किया, श्रापवश पत्थर बन गए। आपको पेड़ बनने का श्राप दे दिया, पेड़ बन गए आप, ठीक है, लेकिन भगवान आकर के तार रहे हैं। सोचिए, चल करके आए भगवान, अवधपुरी से चल करके गौतम ऋषि के आश्रम तक चल करके आए। ये है प्रभु
कितनी कृपा के सागर हैं देखिए। भगवान को कहाँ जरूरत थी बताओ आने की, लेकिन प्रभु आए। वो भाग्य, कितने कृपालु दयालु हैं। इसीलिए माता जी, इसलिए बोला गया है कृपालु है वो। अगर तपस्या करके आते तो आप आना ही पड़ता ना। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जितेंद्र प्रभु आप म्यूट कीजिए। हाँ, यस माता जी बोलिए। अहिल्या देवी जी भी हजारों वर्ष तक पत्थर बनी रही और बिना भूख, मतलब भूख भी, प्यास भी लगती थी और हवा के सहारे वो जिंदा रही। पत्थर में ही उसने हवा ली, पर भूख प्यास से वो तड़पती थी। ये कहाँ लिखा है माता जी? ये मैंने कहीं सुना था। ना माता जी, आपको पत्थर बनने का श्राप दे तो पत्थर क्या है? ठीक है, पत्थर तो निर्जीव वस्तु है। ऐसे गिरिराज जी हैं, अब गिरिराज जी को क्या धूप लगी? पत्थर बने हो, जैसे जो बने हो ना माता जी, भगवान उसके अनुसार व्यवस्थाएं भी देते हैं। जैसे आपको मनुष्य शरीर दिया तो भगवान व्यवस्थाएं भी देते हैं ना। तो पत्थर बनने का श्राप दिए तो ऐसा नहीं है कि पत्थर को कोई तकलीफ होता है। नहीं तो यहाँ कृपालु नहीं लिखते ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ये थोड़ी कहते, कह रहे वो बिना कारण ही कृपा करते हैं, बिना कारण कृपा किया है इन पे। मैंने आपको बताया था, जो भगवान अगम्य है, वेद भी नेति नेति करके हाथ खड़े कर देते हैं। शिव और ब्रह्मा तक को हमने देखा, पीछे स्तुति किया धरती देवी ने, भगवान दर्शन नहीं दिए वहां पर भी। मनु और शत्रुपा जी को भी बड़ी मुश्किल से दर्शन दिए। ठीक है, उन गौतम ऋषि की पत्नी को इतना वेट नहीं करना पड़ा, इतना प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। और उसमें भी भगवान अपने चरणों को पकड़ी है। वो सोचिए किसने पकड़ा हुआ था? मनु और शत्रुपा जी पकड़ पाए भगवान के चरणों को? पकड़ पाए? बताइए। नहीं पकड़ पाए। ठीक है, क्या भगवान के चरणों को पकड़ के रो पाए वो? नहीं है कोई ऐसा एग्जाम्पल जो भगवान के चरणों को पकड़ के रोया हो कभी? है, बताइए कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में चरणों को पकड़ के रोया हो कोई? सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। केवट ने तो चरण तो धोए चरण थे धोए माता जी, चरणों को पकड़ के रोया नहीं। वो भी चरण धोने धोए का नहीं, सौभाग्य मिला, चरण पकड़ के रोने का सौभाग्य उसको भी नहीं मिला। हाँ धोए नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो फिर बताइए कितनी अहो भाग्य, ऐसे कृपालु भगवान इतना बड़ा मौका दिए। कोई महामंत्र थोड़ी की वो, हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ी की ना, राम राम जप की वो नहीं किया ना, कोई भी ऐसा साधन नहीं किया उन्होंने। भक्ति का कोई साधन नहीं था। भगवान तो भक्ति से मिलते हैं ना, नवदा भक्ति से मिलते हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, भक्ति के वश है भगवान। शिवजी भी बोले हैं इसी बात को, पर बिना भक्ति के अहिल्या को मिले, इसीलिए कृपालु है भगवान। भगवान तपस्या से थोड़ी मिलते हैं माता जी। करोड़ों साल तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, एक पैर पे एक अंगूठे पे खड़े होकर के, भगवान मिलते नहीं है उनको। ये तपस्या तो छोड़िए, कुछ ही नहीं होगी। खूब ऐसे ऋषि मुनि हुए जो करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन अगम्य है माता जी, मिलते नहीं है उनको। वो प्रभु इतने कृपालु हैं कि अहिल्या के पास आ गए, चल करके आए, नंगे पैर आए, आप सोचिए। इसीलिए क्लियर माता जी, पूनम माता जी? हाँ हाँ जी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। यस, और कोई? जितेंद्र प्रभु, राहुल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था, त्रेता युग जो 28वीं चतुर्युगी में बीता है, उसमें भगवान का कौन सा अवतार हुआ था प्रभु जी? कौन से युग में प्रभु? प्रभु जी इस 28वीं चतुर्युगी में जो त्रेता बीता था, जैसे 28वीं चतुर्युगी में जो द्वापर बीता, उसमें भगवान स्वयं आए कृष्ण। हाँ। तो 28वीं चतुर्युगी का जो त्रेता बीता प्रभु जी, उसमें कौन सा अवतार हुआ भगवान? उसमें रामचंद्र जी नहीं आए प्रभु। तो प्रभु जी उसमें कोई अवतार नहीं हुआ क्या? नहीं प्रभु, 28वीं चतुर्युगी के त्रेता में कोई अवतार नहीं हुआ। जैसे संभवामी युगे युगे, ऐसा उस परिप्रेक्ष्य में अपन इसको कैसा समझ सकते हैं? संभवामी युगे युगे प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी नहीं आए। ठीक है, कोई और त्रेता में अवतार हुआ होगा, ऐसा नहीं है नहीं हुआ होगा, पर रामचंद्र जी नहीं आए। इस त्रेता में रामचंद्र जी नहीं आए।
जी प्रभु जी। और हरे कृष्णा प्रभु। इस क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब इस मनवंतर में आए हैं, व्यवस्वत मनु, ठीक है, ये जो अभी चल रहा है व्यवस्वत मनवंतर, इसमें भगवान आए हैं रामचंद्र जी। कोई और अवतार तो आया ही होगा प्रभु, जी नहीं कोई अवतार नहीं आया होगा, पर रामचंद्र जी नहीं आए। यस जितेंद्र प्रभु, बोलिए जितेंद्र प्रभु। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसा अभी हम लोग ने साथ में डिस्कस किया कि मुक्ति जैसे बताई थी, तो भगवान जिसका वध करते हैं तो उनको अपना रूप दे दिया उन्होंने, जो मुक्ति दी। तो रूप देने से मतलब क्या वो हूबहू भगवान जैसा रूप मिल जाता है, और कहाँ मतलब वो कहाँ भगवान के बिल्कुल धाम ही जाकर रहते हैं फिर? बिल्कुल माता जी, वो भगवान के बैकुंठ में रहते हैं, सारूप्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप, भगवान का रूप और भगवान का, ठीक है, भगवान के निकट, भगवान के, और भगवान का रूप और भगवान का लोक, ये मुक्तियां उनको प्रदान होती है, ठीक है। तो भगवान के निकट से भी मतलब वो भगवान के ही धाम में रहते हैं फिर? भगवान के धाम में रहते हैं वो, पर उनको प्रेमा भक्ति और, ठीक है, ये भाव भक्ति नहीं मिलता मतलब, ये आगे की विषय वस्तु है। आपको मिला ना प्रभुपाद जी जो दिए, ये आगे की विषय वस्तु है। भगवान बोले हैं, आप कभी भागवतम पढ़े हो, अहम भक्त पराधीन हो, जब दुर्वासा आते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, हे दुर्वासा मैं अपने भक्तों के अधीन क्यों हूँ, ये भी बताते हैं कि हे दुर्वासा, जो भक्त मेरे अलावा कुछ चाहते नहीं उनको मैं छोड़ने का कैसे सोच सकता हूँ, हे दुर्वासा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो सालोक्य सामीप्य सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते, तो मैं संसार के सुखों की तो बात ही क्या करूं। जी जी, है ना, जो भक्त होते हैं इनसे भी परे की बात है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति आगे का विषय वस्तु है। जी प्रभु जी। यस, और कोई? धन्यवाद। हाँ सीता देवी दासी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ मैं पूछ रही थी कि है ना, हरे कृष्णा पंचांग नाम, मैं पूछ रही थी कि है ना, जैसे कि आप बताते हो कि है ना बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, करोड़ों भी नहीं, ज्यादा, इन्फिनिटिव। तो फिर है ना गोलोक भी बहुत सारे होते हैं? नहीं, गोलोक बहुत सारे नहीं होते, गोलोक एक ही होता है, गोलोक का नाम नहीं, एक ही धाम होता है वो गोलोक। बाकी सारे धाम बहुत सारे होते हैं, बस गोलोक होता है? गोलोक नहीं होता। मैंने बोला 14 माले की बिल्डिंग बहुत होती है, 14 फ्लोर की बिल्डिंग होती है ना, वो बहुत होती है, ठीक है, लेकिन भगवान के दिव्य धाम जो है, बैकुंठ, गोलोक, साकेत, ये एक ही होते हैं, वो हर यूनिवर्स में, यूनिवर्स का पार्ट नहीं है वो। यूनिवर्स 14 माले की बिल्डिंग होती है जहां ब्रह्म लोक तक होता है, ठीक है, उसके आगे का चीज है, ये सारे एक ही होते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बोलिए। कृष्णा को किसने बनाया? कृष्णा को कौन बना सकता है बेटा, कृष्णा तो स्वयं बने बनाए हैं, कृष्णा को कोई नहीं बना सकता, कृष्णा सबके आदि हैं, कृष्णा से ही सब कुछ निकलता है, कृष्णा को कोई बना नहीं सकता। इसीलिए तो बोले भगवान, वो जब वो मांगी मनोहर शत्रुपा, आप जैसा पुत्र, बोले मेरे जैसा तो कहां से ढूंढू भाई, है ही नहीं, एक ही बना है ना। चलो मैं गौरांगी। हरे कृष्णा। यस जितेंद्र प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही प्रभु, आ रही है, दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु जी, मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट था कि अहिल्या माता को श्राप क्यों मिला, उसकी भी जो स्टोरी है, अगर आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते प्रभु जी। प्रभु जी अगली कथा में। ओके प्रभु जी, हरि बोल। आज का समय। अब आराध्या का भी एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ पूछिए आराध्या जी। आराध्या, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, पहले मुझे आशीर्वाद दो, फिर प्रश्न पूछना है। ओके, ये लो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, आप बोलिए आगे। और जो कृष्ण है वो हमारे पास कब आ सकते हैं? कब आ सकते हैं? उनको प्रेम करो, वो इमीडिएट आ सकते हैं।
वो तो पास ही है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम तेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। इस चित्त रूपी दर्पण को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे होता है ना आपके मिरर है ना, मिरर में जब धूल जम जाती है तो आपका फोटो नहीं दिखता ना, उसमें नहीं दिखेगा ना। यस प्रभु जी। आराध्या सुन रहे हो ना, जैसे मिरर में मान लो मिट्टी जम गया, आपका फोटो दिखेगा उसमें? नहीं दिखेगा ना। प्रभु जी, क्या करना पड़ेगा बताओ? उसको साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही चित्त रूपी दर्पण को भगवान अंदर है, कृष्ण अंदर है, पर वो साफ नहीं है, उसमें बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, क्योंकि हमें भगवान चाहिए नहीं, हमें चाहिए संसार। तो भगवान कहते हैं अभी चित्त मैला है, तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र से क्लीन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये करो और आपके घर पे गौर निताय है, नित्य नित्य सेवा। और प्रभु जी, मैं हर रोज एक भजन ही सुनती हूँ। मैं हर रोज एक भजन सुनती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मैं हर रोज एक भजन सुनती हूँ, इसलिए मेरे को उनकी याद आती है। याद और बढ़ाओ, याद और बढ़ाओ, उनकी याद इतनी हो जानी चाहिए कि कुछ और याद ना आए। हरे कृष्णा क्या सुनते हो? हाँ, वो भजन सुनते हो क्या आप? हाँ। मेरे राधे श्याम, ओ मेरे राधे श्याम, ये वाला प्रभु जी। हाँ, मैं आपको अलग से भजनों का लिस्ट भेजूंगा जो आपको सुनना है, जिससे कृष्ण जल्दी मिलेंगे। ओके 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 प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस गोविंद सिंह प्रभु। हरे कृष्ण। यस यस बोलिए प्रभु जी, बोलिए। देवी देवता होते हैं 33 करोड़। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। हाँ, आप श्लोक सुनाना मुझे, इसके बाद पहले प्रश्न पूछ ले, फिर आपका श्लोक सुनेंगे। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं खत्म कर रही हो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जय। आप कथा खत्म करने का बोल रहे हो कि प्रभु जी पूर्ण कर लो, बहुत हो गया ये। थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा आपने सुनाया बेटा, थैंक यू। यस गोविंद सिंह प्रभु बताइए। सर ये 33 कोटि देवी देवता है या 33 करोड़ देवी देवता है सर? ये सर क्यों फंसे हैं इसमें? हमारे पास समय कम है, भजन करके निकले यहाँ, इनमें फंसना नहीं है हमें। ये सारे फंसने के काम है, इनमें उलझना नहीं है। हरे कृष्णा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस पे कभी और चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि प्रभु है ना, ज्यादा ज्ञान में नहीं उलझना है, हमें भजन करके निकलना है यहाँ से। सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र करो, 4 नियम पालन करो, ठीक है, भगवान का अर्चनम वंदनम दास्यम करो और निकल लो। क्योंकि नहीं तो प्रभु जी फंसेंगे ना इनमें, तो दिन भर आर्ग्यूमेंट। इसलिए एक वैष्णव को बोला जाता है वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करे किसी से, अपना भजन करे। कोई कृष्ण नाम सुनना चाहता है तो सुनाए, नहीं तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से भगवत प्राप्ति नहीं होता प्रभु। वैसे 33 कोटि है ये, 33 करोड़ नहीं है, ठीक है? कोटि का चर्चा कभी और करेंगे हम लोग कि 33 कोटि कैसे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है प्रभु गोविंद सिंह प्रभु। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर यहीं पे समाप्त करते हैं हम आज की कथा को। कोई कुछ पूछ रहे थे, मैं देख रहा था माता जी थे कोई सर। आपने अभी 14 विलास जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ माता जी प्रभु जी वॉइस आ रहा है? हाँ आ रहा जी, आपने अभी बोला था कि 16 बिल्डिंग मतलब पाताल और गोलोक धाम तक होती है, तो वो कौन सी होती है, एक बार प्लीज आप बताएंगे? माता जी बहुत प्रश्न है आप लोगों के, ये बहुत डिटेल के प्रश्न है एक्चुअली। देखो 14 माले की बिल्डिंग में ना तल अतल, देखो 7वां फ्लोर है धरती, उसके नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल और पाताल। उसके ऊपर है जनलोक, महरलोक, तपलोक और सतलोक। सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। दिस इज द 14 फ्लोर बिल्डिंग। इन सब का वर्णन है भागवतम में, जब हम आएंगे ना इन सब का वर्णन है कि भैया कौन से लोक में कितने योजन की दूरी है, कौन राज्य करता है, कैसे लोग हैं वहां पर, सब कुछ वर्णन है। ये 14 माले की बिल्डिंग है।
इसके ऊपर चालू होता है बैकुंठ गोलोक, तो ये इसका पार्ट नहीं है, बैकुंठ गोलोक इसका पार्ट नहीं है। क्लियर माता जी? क्लियर माता जी, समझ आ गया? जैसे आप बता रहे हैं। आपको वॉइस क्लियर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है माता जी। आप माता जी मेरे नंबर ले लेना, मुझे फोन कर लेना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कौन कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है माता जी? यस, मेरा ये था कि 14 बिल्डिंग से ऊपर आपने बोला कि मतलब गोलोक और वो उनसे भी ऊपर है। यस। हाँ माता जी, 14 माले बिल्डिंग का पार्ट नहीं है बैकुंठ और गोलोक। ये आध्यात्मिक लोक है, ये भौतिक लोक है, सारे ब्रह्म लोक तक भौतिक लोक है। यहाँ सब मरते और जन्मते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोक में जन्म मरण नहीं होता। यस। यस गोविंद सिंह प्रभु बोलिए, क्या कह रहा ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। सब्जी है क्या? सब्जी रोटी है? अभी क्लास हो गई कोई? तो और बच गए। जाके दरवाजा खोलो, जगन्नाथ जी को सुला दो टेबल में साहब। आते पूछा, पूछा था क्या पूछा? अपने स्टाइल में चलते हैं। आप पता जो अपनी आपकी स्टाइल में क्या करेंगे? जगन्नाथ जी परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे क्या कर सकते हैं। घबराना हो भी गुड्डा बहुत झगड़ा हो जाएगा। जगन्नाथ जी भी अपने समझ जाएंगे अपने सेले में, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो समझ नहीं। ये दुनिया कैसी है कि अरे एक बार हाँ वो देखना है कुछ वाटी कट गई। सब चलेगा तो कहीं बोला रुको, रुको तो सब तो चलेगा, काम क्यों रुका? सब चलेगा, अब तो ये पीछे गए। क्या पीछे गए? कोई तो नहीं है, 3 जने क्यों रुके हैं?